अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट वीडियो में हमने इसको यहाँ पे छोड़ा था, अब हम इससे आगे काम करेंगे। तो इसके आगे काम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पे आके ये सिमुलेशन एंड हो रही है 140 पे जाके एंड हो रही है। हम अपनी कार को सिलेक्ट करेंगे, कार को सिलेक्ट करके इधर एक की फ्रेम लगा देंगे, आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगा देंगे और इसके बाद हम जाएंगे 200 के ऊपर, 200 के ऊपर जाएंगे और 200 पे जाके इसे यूँ यहाँ पे आगे इस तरह से ले आएंगे। यहाँ लाके एक और की फ्रेम लगा देंगे, लोकेशन रोटेशन स्केल, आई दबाएं, लोकेशन रोटेशन स्केल। इसके बाद क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब गाड़ी चले तो अपने साथ नीचे एक इम्पैक्ट छोड़ के जाए, एक कलर बनाती हुई जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, फिज़िक्स वाले टैब में जाएंगे, फिज़िक्स वाले टैब में जाके क्लूजन को इसको मिनिमाइज़ कर देंगे ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे। हम जाएंगे डायनेमिक पेंट के ऊपर, डायनेमिक पेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक कैनवस का और दूसरा ब्रश का। कैनवस होता है जिसके ऊपर ड्रॉ होना होता है और ब्रश होता है जो ड्रॉ करता है। सिंपल बताने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐड कैनवस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्टार्ट हो रही है 1 से और 250 पे जाके ख़त्म हो रही है। तो हमें स्टार्ट करनी है 250 से, हमें स्टार्ट करनी है, अगर हम यहाँ से देखते हैं जाके हमारी सिमुलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तकरीबन 150 से 130 से स्टार्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे 1000 लिख दें ताकि ये सिमुलेशन आगे चलती रहे, ये ख़त्म ना हो। यहाँ पर पेंट ही होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट पेंट ही आता है, इसको चेंज मत कीजिएगा। और इसके बाद जो हमने मेन काम करना होता है वो आउटपुट में जाके इन दोनों को इनेबल कर लेना होता है, इसको इनेबल करना है, इसको इनेबल करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसे Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है। जब हमारे पास कॉपी मटेरियल आ गया, अब हम अगर इसे चला के देखते हैं तो गाड़ी तो आगे आ रही है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है, कुछ भी नहीं होने की पहली रीज़न ये है कि हमने अभी तक ब्रश नहीं बनाया। ब्रश बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Shift+A दबा के हम एक क्यूब को ऐड कर लेते हैं, क्यूब को इधर ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, 7 दबा के टॉप व्यू पे चले जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जाके इस क्यूब को गाड़ी के बराबर कर देते हैं, SX करके थोड़ा सा यूँ बड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद S दबा के Y दबा के इसे तकरीबन इतना कर देते हैं, इतना यहाँ पे कर देते हैं, इतना कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये करने के बाद इसे हम S दबा के Z दबा के इसे छोटा कर देते हैं क्योंकि हमने इसे एज अ ब्रश यूज़ करना है। हम गाड़ी को एज अ ब्रश इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी के सिर्फ टायर इसको लग रहे हैं। अगर आप यहाँ से जाके देखते हैं तो सिर्फ टायर लग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह से ड्रॉ हो कि ये पूरी एक लाइन छोड़ के जाए। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, S दबा के X स्पेस में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये करने के बाद जब ये सारा काम हो जाएगा, अब हमने इसको हाइड भी करना है। हाइड हम इसको किस तरह से करेंगे, हम न्यू पे जाके क्लिक करेंगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसको मटेरियल दे देंगे, यहाँ से जाके इसे मटेरियल दे देंगे ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जाएगा। आप अगर यहाँ से जाके मटेरियल व्यू से देखते हैं तो हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम सेटिंग में जाके देखें, ये इसके नीचे सेटिंग होती है, यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे ओपेक सेलेक्ट हुआ है, हम यहाँ पे अल्फ़ा ब्लेंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हमने अगर इसको सिलेक्ट करना हो तो हमें सॉलिड मोड में जाना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखें कि ये थोड़ा सा क्रॉस कर रहा होता है क्योंकि हमने इसे एज अ ब्रश यूज़ करना है। अब ये आ तो गया लेकिन अब हमने इसे गाड़ी के साथ कनेक्ट करना है। तो गाड़ी के साथ हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, हम पहले गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे, हम पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+P दबाएंगे और इसको पेरेंट बना देंगे, मतलब गाड़ी को इसका पेरेंट बना देंगे। जो भी चीज़ बाद में सिलेक्ट हुई होती है वो पेरेंट बन जाती है। हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो अब अगर हम इसे करके देखेंगे तो ये अपने साथ लेके जाएगी। और इसका ये फ़ायदा ये है कि अगर हम इसे रेंडर व्यू में जाके देखें तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आएगा। Alt+A दबा के अगर मैं सब कुछ डीसेलेक्ट करता हूँ तो ये ऐसे लगेगा कि ये एम्प्टी चीज़ ही जा रही है। Z दबा के मैं दोबारा सॉलिड मोड में चला जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब की बार मैं फिज़िक्स में चला जाता हूँ। फिज़िक्स में जाने के बाद दोबारा से डायनेमिक पेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इधर से जाके इस बार मैं ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड ब्रश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे चला के देखूँगा तो हम दोबारा से देख लेते हैं। अब अगर मैं इसे चला के देखूँगा तो अब मेरे पास ब्रश भी ऐड है और ये भी ऐड है, हाँ, लेकिन ड्रॉ तो ये अभी भी नहीं कर रही। अगर मैं इवन मटेरियल व्यू पे भी जाके देखता हूँ तो ये ड्रॉ तो अभी भी नहीं कर रही। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमें इसमें शेडिंग देनी पड़ती है पहले।
हम शेडिंग वाले मेन्यू में चले जाते हैं। इसे यहाँ पे हमारे पास प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास उसका मटेरियल क्या है, अभी तक मटेरियल नहीं है उसके पास, उसके ऊपर हम मटेरियल लगा देते हैं। मटेरियल लगाने के बाद हम शिफ्ट ए दबाते हैं, उसके बाद एट्रीब्यूट की नोड ऐड कर लेते हैं। एट्रीब्यूट की नोड ऐड करके कलर को कलर से कनेक्ट कर देते हैं, और जो चीज़ हमने उधर से कॉपी की थी, जो नेम हमने वहाँ से कॉपी किया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखें, जब हमने वो नेम यहाँ पे पेस्ट किया, हमने ब्लेंडर को बता दिया कि आपने इस नेम के ऊपर काम करना है, तो अब ये खुद ही बनी आ गई। हम वापस लेआउट में चले जाते हैं। यहाँ पे जाके अगर हम देखें तो अब ये गाड़ी जब इस तरह से आगे पास होती है तो ये इस तरह से अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। अब क्या है, ये ब्लू कलर का छोड़ के जा रही है, हमने इसे ग्रीन कलर का करना है, तो हम अपने ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे और इसे सिलेक्ट करके पिकर को सिलेक्ट करके यहाँ से जाके ग्रीन कर देंगे। ये तो कुछ और सिलेक्ट हो गया, यहाँ से जाके हम इसे सिलेक्ट करके ये ग्रीन कर देंगे। अब अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ और मटेरियल व्यू पे जाके देखता हूँ तो आप ये देखें कि ये इस तरह से प्ले होता है। अब हमारे पास एक कलर का काम हो चुका हुआ है। कुछ भी करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी फ्रेम रेंज को ज़्यादा कर देता हूँ ताकि मेरी जो वीडियो है वो आगे चलती रहे। अब हमारे पास एक कलर पे काम हो चुका हुआ है। अब हमने इसे डुप्लीकेट करके दूसरे कलर्स के ऊपर लेके जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को, ब्रश को भी सिलेक्ट करेंगे, ब्रश को भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट कर लेंगे। और डुप्लीकेट करने के बाद अब अगर हम इसे यहाँ पे ले जाते हैं, अगर हम इसे साइड पे ले जाते हैं, इस साइड पे ले जाते हैं, लेकिन अगर हम वापस जाके प्ले करके देखें तो वो दोबारा से उधर चला जाता है, दोबारा से उधर चला जाता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे लोकेशन रोटेशन स्केल के की फ्रेम लगाए हुए हैं, और अब हम अगर एक एक फ्रेम को जाके ठीक करना शुरू करें तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन इसका ये है कि हमारे पास ये डुप्लीकेट फाइल पड़ी हुई है, उसको उधर ही पड़ा रहने दें। इसके बाद हम जाएंगे, हम गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे। डुप्लीकेट करते हुए दोनों को सिलेक्ट करना है, वैसे हमने सिर्फ गाड़ी को सिलेक्ट करना है क्योंकि वो अपने साथ वो खुद ले आएगी। इस वाले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ वाले टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से डेल्टा ट्रांसफॉर्म को खोल देंगे और इसे एक्स एक्सिस के ऊपर डेल्टा कर देंगे। जब हम इसे एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से डेल्टा करेंगे, इस तरह से डेल्टा करेंगे यहाँ से, तो आप अगर इसे जी दबा के सॉलिड मोड में जाके देखते हैं तो वो अपना ब्रश अपने साथ लेके आया है। तो अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये दो गाड़ियाँ अब एक साथ प्ले हो रही हैं। अब हम ये चाहते थे कि ये दूसरी गाड़ी जब ये वाली सिमुलेशन ख़त्म हो तो उसके बाद प्ले हो, तो लाइक हमें चाहिए है कि ये 200 से स्टार्ट हो। तो हम अपने टाइमलाइन के ऊपर ए दबाएंगे, जब हमारे पास सब की फ्रेम सेलेक्टेड होंगे हम जी दबा के इसे यूँ आगे मूव कर देंगे, हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ये। अब क्या होगा कि हमारे पास पहले ये गाड़ी निकलेगी, ये वाली निकलेगी, इस तरह से आगे आएगी और उसके बाद वो निकलेगी और वो इस तरह से आएगी। और अगर मैं इसे जी दबा के मटेरियल वो में जाके देखता हूँ तो दोनों गाड़ियाँ ग्रीन ड्रॉ कर रही हैं और दोनों गाड़ियों का कलर भी ग्रीन है। सबसे पहले तो मैं अपनी वाली गाड़ी को सिलेक्ट करता हूँ, इसके मटेरियल में जाता हूँ, यहाँ पे जाके कुछ भी करने से पहले इसको लाजमी आपने क्लिक करना है, ताकि हम ब्लेंडर को ये बता रहे हैं कि इन दोनों गाड़ियों का मटेरियल अब अलग अलग हो चुका हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके रेड कर देंगे क्योंकि सेकंड कलर जो हमने करना है वो रेड वाला है। तो अब हमने ब्लेंडर को ये बता दिया कि ये दूसरा कलर रेड वाला है, तो जब ये रेड वाला कलर है तो इसका मतलब ये ड्रॉ भी रेड ही करेगा। तो हम इसके ब्रश में अब जाएंगे, सॉलिड मोड में जाके इसके ब्रश में जाएंगे। इसके ब्रश में जाने के बाद यहाँ पे जाके हम इसके ब्रश में जाके यहाँ रेड सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास रेड कलर बन चुका हुआ है। हम अगर मटेरियल व्यू में जाके देखते हैं तो इसे प्ले करके अगर हम देखेंगे तो ये पहले ग्रीन बनता है और उसके बाद वो रेड बनता है। अब यहाँ तक हमने काम कर लिया हुआ। इसके बाद मैं एक दफ़ा और इसी गाड़ी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ तीसरे रंग के लिए, ताकि हम जब बाद में बाकी काम करें तो उसमें हमें आसानी हो। मैं इसे यूँ थोड़ा सा इस जगह पे मूव कर देता हूँ। इसके याद रखें, इसके मूव करने से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जब हम वापस जाके इसे रिफ़्रेश करेंगे तो वो नई जगह पे उसे ड्रॉ कर लेगा।
ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि ये सिमुलेशन है, ये कोई नई जगह पे जाकर ड्रॉ कर लेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, हम Z दबा के सॉलिड मोड में जाते हैं और इसके बाद हम इस पे जाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं जिस तरह से हमने पहले किया था। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट D दबा के डुप्लीकेट कर लिया और इसके बाद दोबारा से हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में गए, दोबारा से एक्स एक्सिस पे हमने इसको डेल्टा कर दिया, यहाँ पे डेल्टा कर दिया। अब हमारे पास 3 गाड़ियाँ हो चुकी हुई हैं। जब हमारे पास 3 गाड़ियाँ हो गई हैं, हमने तीसरी गाड़ी के ऊपर जाके, यहाँ पे तीसरी गाड़ी की तकरीबन 400 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, तो हमने गाड़ी को सिलेक्ट किया, खाली गाड़ी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जब आपने डुप्लीकेट करना है तो दोनों को सिलेक्ट करना है, वैसे आपने सिर्फ गाड़ी को सिलेक्ट करना है। जी दबा के इसे भी हमने आगे लेके चले गए इस तरह से। अब हमारे पास तकरीबन 600 फ्रेम का काम हो चुका हुआ है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, गाड़ी हमारे पास सिलेक्टेड है, हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाके हम ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखें दोनों कलर चेंज हो गए। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न वही है जो मैं आपको पिछली दफ़ा बताई थी कि यहाँ पे आपने इसके ऊपर लाजमी चेक करना है। अब जब मैंने इसके ऊपर चेक कर दिया, मैंने ब्लेंडर को बता दिया कि ये वाला जो मटेरियल है ये उससे अलग है, और यहाँ पे क्लिक करके अब मैं अगर ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अपना कलर अलग से बनाएगी। अब Z दबा के मैं दोबारा से मटेरियल व्यू में चला जाता हूँ। अब ये रेड ड्रॉ कर रही है, मैं इसके अगर ब्रश को जाके सिलेक्ट करता हूँ, फिज़िक्स वाले टैब में जाता हूँ और जाके इसे भी मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, और दोबारा से मैं मटेरियल टैब में जाके देखूँगा तो इसे अगर अब प्ले करके देखें तो ये अपना कलर, अब वो अपना कलर प्ले कर रही है, वो अपना कलर दे रही है। अब ये यहाँ तक काम हो चुका हुआ है, लेकिन हम अभी बहुत सारी चीज़ें डुप्लिकेट करना रह गई हुई हैं। वो क्या रह गई हुई हैं? एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने इसे डुप्लिकेट नहीं किया, हमने बाकी चीज़ों को डुप्लिकेट नहीं किया। सबसे पहले हम पार्टिकल सिस्टम को डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे भी डुप्लिकेट कर लेते हैं। शिफ्ट D दबा के इसे डुप्लिकेट कर लिया और इसे बिल्कुल इस जगह पे 7 दबा के टॉप व्यू पे जाके इसे बिल्कुल मैं इधर ले आया, इस जगह पे ले आया, बिल्कुल उसके सामने ले आया। लेकिन क्या है, अभी रेन तो होगी, लेकिन अब रेन क्या होगी, इसके ऊपर भी रेन जो होगी वो उसी टाइम पे होगी जिस टाइम पे उस पे हो रही थी, क्योंकि हमने अभी तक ब्लेंडर को ये नहीं बताया कि इसकी रेन आपने अलग टाइम पे करनी है। और दूसरी चीज़, उसका रंग भी ग्रीन ही होगा। चेंज करने के लिए हम इसके ऊपर जाएंगे, इसे शिफ्ट D दबा के डुप्लिकेट कर लेंगे और इसके ऊपर जाके दोबारा से मटेरियल पे जाएंगे, इसका मटेरियल हम रेड दे देंगे और वही मिस्टेक दोबारा से हुई, कंट्रोल Z दबाएं, अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो ये वाला क्लिक कर दें और उसके बाद जाके रेड के ऊपर क्लिक कर दें। हम एक दफ़ा फिर से डुप्लिकेट कर लेते हैं ताकि हम ब्लू के लिए भी साथ ही बना लें, और इस दफ़ा हम जाके करने से पहले इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद इसको जाके हम ब्लू कर देते हैं। ब्लू कर दिया, हम रेड वाले का नाम रेड रख देते हैं और ब्लू वाले का नाम ब्लू रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास अब ये काम हो चुका हुआ। अब हमने ब्लेंडर को ये बताना है कि ये जो आपके पास रेन हो रही है ये कब से स्टार्ट होनी चाहिए। ये अभी तो वो स्टार्ट कर रहा है 48 से, तो हमें तो चाहिए बाद में ही रेन, जब ये गाड़ी यूँ बाहर आती है, तो यानी तकरीबन हमें चाहिए 230 के ऊपर, 230 के ऊपर हमें इधर रेन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये सिलेक्टेड होगा हम जाएंगे पार्टिकल सिस्टम के अंदर। पार्टिकल सिस्टम पे आने के बाद बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर क्लिक कर दें, जिस तरह से मटेरियल में ज़रूरी था इसके ऊपर भी उसी तरह से ज़रूरी है। हमारे पास 230 से स्टार्ट हो रही है तो 230 के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाके ग्रीन को ख़त्म करके यहाँ पे हम रेड को ले आएंगे, रेड को ले आए। अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये इस तरह से प्ले होगी, उसकी रेन अलग से होगी और इसकी रेन, ये पहले गिरने की रीज़न क्या है कि ये होने की वजह ये थी कि मेरे पास स्टार्ट फ्रेम 100 है और एंड फ्रेम ये होने की वजह ये है कि मेरे पास एंड फ्रेम 100 था। जब मैं 230 यहाँ जाके लिखूँगा तो मेरा एंड फ्रेम उससे बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 230 लेके एंटर कर देता हूँ तो ये फिर भी 100 ही रहेंगे। ये एक ब्लेंडर की चीज़ है जो कि आपको नोटिस करनी पड़ेगी। आपको एंड फ्रेम पहले चेंज करना पड़ेगा, लाइक यहाँ आके चेंज हो रहा है तो 300 यहाँ पे हमें पहले लिखना पड़ेगा। 300 लिख दिया और उसके बाद हम यहाँ पे 230 लिखेंगे। अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो आप ये देखें, ये इस तरह से प्ले होगा, 230 पे आएगी और वो इस तरह से रेन करेगी, गाड़ी चेंज होगी और वो ड्रॉ करती हुई आगे जाएगी।
ये जो ड्रॉ हो रहा है इसे आप कितना अच्छा करना चाहते हैं, टैब दबा के एडिट मोड में जाएं, जितना सब डिवाइड कर सकते हैं उतना डिवाइड करें, जितना आपका कंप्यूटर इजाज़त देता है उतना सब डिवाइड करें, और जितनी ज़्यादा उसमें ज्योमेट्री होगी उतना ज़्यादा उसका कलर अच्छा ड्रॉ होगा। अब हमारे पास यहाँ तक काम हो चुका हुआ है। हमने अब ब्लू के लिए भी ये काम करना है, पार्टिकल सिस्टम को ब्लू के लिए भी करना है। शिफ्ट डी दबा के हमने डुप्लीकेट कर लिया, 7 दबा के हम इधर चले गए और इधर जाके तकरीबन इस जगह पे आता है, और ये इस जगह पे जाके यहाँ पे इसको रख दिया, इस तरह से रख दिया। ठीक है, वही काम इसके ऊपर करना है। पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, इसकी सिमुलेशन देखनी है कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, पार्टिकल्स की रेंज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, ये पहले देख लें कि ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है तकरीबन 430 के ऊपर, 430 के ऊपर, ये 430 पे ये बाहर आ जाता है इस तरह। तो पहले 430 प्लस मैं 50 कर देता हूँ, यहाँ पे 50 की वो है, फिर उसके बाद यहाँ पे 430 लिखूँगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ ऊपर से चेंज करेंगे नीचे का एंड फ्रेम चेंज नहीं होगा। अब क्या है कि ये 430 के बाद चलेगी आके, हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये इस तरह से चलेगी, और इसके जो हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रेड कलर के हैं, ये भी हमने चेंज करने हैं। हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे जाके जब ये सिलेक्टेड होगा हम नीचे जाएंगे, और रुक नहीं रहा, यहाँ पे रेड की जगह पे ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लू सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें इसी तरह से, जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे होंगी। कुछ भी करने से पहले अपनी फ़ाइल को साथ साथ लाजमी सेव रखें, सेव के ऊपर क्लिक करते रहें, Ctrl+S दबाते रहें, ताकि इन केस अगर आपकी फ़ाइल लॉस होती है तो आपका काम बच जाए। फिर भी अगर आपका ब्लेंडर बंद हो जाता है तो आप यहाँ से जाके रिकवर में जाके ऑटो सेव पे जाके रिकवर कर सकते हैं, और ज़्यादातर उसमें लास्ट फाइल ही पड़ी होती है, जो आप लास्ट जिस पे काम कर रहे होते हैं वो ब्लेंडर उसको ऑटो सेव पे करके रखता है। हम फर्दर काम करने के लिए हम इसे डुप्लिकेट करेंगे, इसे 7 दबा के यहाँ जाके डुप्लिकेट करेंगे इसे एक दफ़ा, और यहाँ पे ले आएंगे, इस जगह पे ले आएंगे, और शिफ्ट डी दबा के फिर से डुप्लिकेट करेंगे और इसे यहाँ पे ले आएंगे। हमारे पास ये सब काम हो चुका हुआ। अब अगर आप देखें तो गाड़ी निकलने की जगह बन चुकी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अब हमने दरवाज़ों को डुप्लिकेट करके उनके ऊपर हमने डेल्टा लगाना है। हमने 7 दबाया, शिफ्ट डी दबा के डुप्लिकेट किया, और इसके बाद हमने यहाँ पे गए, इसके ऊपर डेल्टा के ऊपर गए, और यहाँ पे जाके इसे यहाँ पे ले आए, 1 दबा के इसे देख लिया कि कहाँ पे सही आ रहा है, उस हिसाब से डेल्टा लगा दिया। और अपने की फ्रेम को, ये की फ्रेम है, यहाँ सिलेक्शन ए दबा के, अगर सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि अगर ऑल्ट ए है तो इस तरह से होगा, ए दबा के इसे आगे ले आना है। ये कब चाहिए हमें, ये हमें चाहिए है तकरीबन इस जगह पे। कब आती है, हाँ बिल्कुल, ये तो इससे भी पीछे चाहिए हमें। जी दबा के इसे यहाँ पे ले आएंगे, ये देखें, ठीक है, इस जगह पे आ गई। इसी तरह इसे फिर से एक दफ़ा से डुप्लीकेट कर लेते हैं, और डुप्लीकेट करने के बाद फिर से हम डेल्टा को चेंज करेंगे। डेल्टा को चेंज करने के बाद तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे करने के बाद इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे करने के बाद, और फिर दोबारा से इसके भी की फ्रेम को जी दबा के आगे मूव कर देंगे। हमें ये कहाँ चाहिए, ये तकरीबन 400 पे चाहिए होगा, मेरी एस्टिमेशन ये है, और बिल्कुल सही एस्टिमेशन थी। ठीक है, एक दरवाज़ा हो चुका हुआ है। इसी तरह हम दूसरे दरवाजे पे जाएंगे, शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करेंगे, डेल्टा को चेंज करेंगे, डेल्टा को चेंज करके यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे आप देख लें कि ये किस जगह पे आ रहा है, और यहाँ पे आ चुका हुआ है, सही जगह आ चुका हुआ है। अपने की फ्रेम को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो नहीं तो पहले खुलेगा दरवाज़ा, पहले ही खुल जाएगा नहीं तो, और ये तकरीबन यहाँ पे आता है। ए दबा के इसे जी दबा के यूँ मूव कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, इस तरह से यहाँ पे यूँ ले आएंगे। ठीक है, अब ये खुला है तो पता चला कि इसकी पोजीशन सही नहीं थी, तो डेल्टा से जाके बंद के ऊपर ही इसकी पोजीशन सही कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे जाके या इसकी पोजीशन सही नहीं है, ये दूसरे की पोजीशन सही नहीं है, दोनों में से एक की पोजीशन सही नहीं है, तो ये इस तरह से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। अब जब ये दोनों खुलेंगे तो ये बिल्कुल सही खुल रहे हैं, ये इस तरह से खुल रहे हैं बिल्कुल सही। इसी तरह फिर से इसे डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करेंगे, डेल्टा को दोबारा चेंज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और अपनी कर्सर को पीछे ले जाके इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे।
डेल्टा से एडजस्ट करेंगे, वैसे नहीं एडजस्ट करना। और अगर इसकी सही नहीं है तो दूसरे वाले की सही कर लेंगे। और इस पे भी जाके जी दबा के इसे 400 पे ही मूव कर देंगे। अब हम अगर प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से प्ले होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब हम कैमरे के एडजस्टमेंट और कुछ थोड़ा बहुत लाइटिंग के ऊपर काम करके इसे फाइनल रेंडर तक लेके जाएंगे।